दोस्तों सिहान सब कुछ छोड़ छाड़ कर मरी पहुंच चुका है, जहां शदीद बुखार की हालत में वो एक नए खानदान के हत्थे चढ़ गया है। अलिफ की जुड़वा बहन इल्हाम इस्तांबुल से पाकिस्तान आ चुकी है और उसे गाजी यूसुफ के हार्ट फेल वाले झूठ पर बिल्कुल यकीन नहीं है। गाजी यूसुफ की बढ़ती हुई नदामत और खौफ, पहली बार गाजी यूसुफ को अपने किए पर शर्मिंदगी है, लेकिन वो इल्हाम के सामने सच छुपाने के लिए नए झूठ गढ़ रहा है। रानिया और वजीर खान की एंट्री हुई दोस्तों मरी के गेस्ट हाउस के ये दो नए किरदार अब सिहान की जिंदगी का रुख बदलने वाले हैं। दोस्तों किस्त 21 और 22 में हमने देखा कि सिहान गाजी अपना फोन, गाड़ी और वॉलेट सब कुछ घर छोड़कर पैदल ही कहीं निकल खड़ा हुआ है। वो गाजी यूसुफ और अलिफ की मौत के गम से इस कदर टूट चुका है कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं। वो मरी पहुंचता है जहां उसे शदीद बुखार की हालत में वजीर खान नामी लड़का ढूंढता है और अपने खस्ता हाल गेस्ट हाउस ले जाता है। यहाँ एंट्री होती है वजीर खान की बड़ी बहन रानिया बानो की, जो शुरू में सिहान को बगैर पैसों के रखने पर सख्त गुस्सा करती है, लेकिन सिहान के मासूम चेहरे और उसके दिल के ऑपरेशन का सुनकर पिघल जाती है। सिहान अपना नाम बदलकर सिर्फ सिहा बताता है और उसी गेस्ट हाउस में अकाउंट संभालने की नौकरी का वादा करता है। अब सिहान एक आलीशान महल से निकलकर एक छोटे से गेस्ट हाउस का मुलाजम बन चुका है, जहां वो अपनी पुरानी पहचान मिटाना चाहता है। दूसरी तरफ कहानी का सबसे बड़ा धमाका अलिफ की जुड़वा बहन इल्हाम की शक्ल में सामने आया है। इल्हाम इस्तांबुल से सीधी गाजी हाउस पहुंचती है। जब वो गाजी यूसुफ से मिलती है तो गाजी यूसुफ घबराहट में अलिफ की मौत की वजह हार्ट फेल बताता है। वो कहता है कि सिहान मरी गया और अलिफ कमरे में बेहोश मिली है, लेकिन इल्हाम कोई आम लड़की नहीं है। वो गाजी यूसुफ की आंखों में छुपा खौफ भांप लेती है। वो कहती है कि इसे अलिफ की मौत का यकीन ही नहीं आ रहा। वो सिहान से मिलने पर इसरार करती है, लेकिन गाजी यूसुफ उसे टालने के लिए कहता है कि सिहान का फोन घर पर है और वो कहाँ है किसी को मालूम नहीं। इल्हाम अब गाजी हाउस के बाहर ही डेरा डालने का फैसला करती है। दिलचस्प बात यह है कि गाजी यूसुफ, जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ गुनाह किए, अपने वफादार जिक्रिया के सामने रो पड़ता है। वो कहता है मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए, लेकिन अलिफ के साथ जो मैंने किया उस पर मुझे शदीद शर्मिंदगी है। वो मुझे बाबा कहती थी और मैंने उसके साथ नाहक कर दिया। गाजी यूसुफ को अब सिहान के खोने का डर खाए जा रहा है। वो जिक्रिया को हुक्म देता है कि सिहान पर नजर रखें, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती न करे। साथ ही वो इल्हाम की पाकिस्तान आमद के पीछे का असल मकसद जानने के लिए उसकी मुखबरी करवाना शुरू कर देता है। किस्त 23 में अब आगे क्या होने जा रहा है। इल्हाम अब औरंगजेब को काज कर रही है ताकि अलिफ की मौत का असल सच मालूम कर सके। किस्त 23 में जब औरंगजेब और इल्हाम का सामना होता है तो औरंगजेब गाजी यूसुफ के सारे काले करतूत इल्हाम के सामने खोल कर रख देगा कि कैसे अलिफ को जबरदस्ती उस घर में रखा गया और उसकी मौत तिब्बी नहीं थी। मरी के गेस्ट हाउस में रानिया बानो अब सिहान के दुखों को समझेगी। सिहान का पढ़ा लिखा होना और गेस्ट हाउस के अकाउंट्स को ठीक करना रानिया को इसकी तरफ माइल करेगा, जो कहानी में एक नया लव ट्विस्ट ला सकता है। जैसे ही इल्हाम को अलिफ के साथ होने वाली ज्यादती का पता चलेगा, वो गाजी यूसुफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और इंतकाम का अलम बुलंद करेगी। वो अलिफ बनकर गाजी यूसुफ के सामने खड़ी होगी और गाजी यूसुफ का ज़हनी तवाज़ुन हिला कर रख देगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इल्हाम अपनी बहन अलिफ का बदला गाजी यूसुफ से ले पाएगी और क्या सिहान कभी रानिया बानो के गेस्ट हाउस से वापस अपने घर लौटेगा? अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ऑल पर प्रेस लाजमी कर दें ताकि इसी तरह आने वाले रिव्यूज आप मिस न कर सकें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।